नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से सहयोगी पुनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जहां बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर इस बैठक में मंथन होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी भी बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे और उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो सकता है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, चुनाव अभियान समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर बैठक बुलाई है, बड़ी बैठक बुलाई है। चुनावी रूपरेखा, विजय संकल्प अभियान की रूपरेखा और अगस्त सितंबर में प्रस्तावित बड़े कार्यक्रमों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। सितंबर के महीने में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मध्य प्रदेश दौरे पर भी चर्चा हो सकती है। चुनावी अभियान से जुड़े बड़े नेता भी बैठक में शामिल होंगे। ग्वालियर में प्रस्तावित बीजेपी कार्य समिति की बैठक की तारीख क्या होगी? टिकट वितरण की प्रक्रिया को लेकर भी इस बैठक में मंथन हो सकता है। तो कई मायनों में ये बैठक काफी अहम है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। और खास बात यह है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहेंगे, मौजूद रहेंगे। अमित शाह भी होंगे, जेपी नड्डा भी होंगे और भी कई दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा इस बैठक में। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो सकता है, ये बड़ी बात है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो सकता है। टिकट वितरण पर चर्चा हो सकती है। क्या फॉर्मूला होगा टिकट वितरण का? उम्मीदवारों के चयन का क्या फॉर्मूला होगा? सबसे महत्वपूर्ण विषय किसी भी चुनाव के लिहाज से, पार्टी किस उम्मीदवार को टिकट देगी, किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेगी। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम राजधानी दिल्ली का ही रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अशरफ काज़मी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं लाइव। अशरफ, चुनाव नजदीक आ रहे हैं और तैयारियां भी बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। तैयारियों में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है इस बैठक के जरिए। बैठक इसलिए अहम है क्योंकि उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो सकती है, टिकट वितरण के फॉर्मूले पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में। अशरफ, क्या कुछ और जानकारी आपके पास बैठक को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए, जब अब शाम को ये बैठक शुरू होगी बीजेपी के मुख्यालय में, तो आगामी विधानसभा चुनाव में कौन कौन भाजपा का चेहरा होंगे और उसके क्या मानक होंगे, किनको मानक क्या हों, किनको चुनाव मैदान में उतारा जाए, कितनी साफ छवि वाले हैं, तो ये तमाम बातों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। उनके नामों को लेकर हो सकता है कि अंतिम रूप दे दिया जाए। और एक प्रमुख रूप से जो बातें आ रही हैं वो यही है कि सबसे पहले तो मानक तय किए जाएंगे और फिर उसमें मानक के अनुसार जो उन पे खरे उतरते होंगे उन उम्मीदवारों पर मोहर लगाई जाएगी। और हालांकि वो मोहर जब केंद्रीय चुनाव समिति की भाजपा की बैठक होगी उसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उसमें मोहर लगती है, लेकिन आज की जो बैठक होगी उसमें भी कमोबेश इसी तरह का एक प्रारूप रखा जाएगा। और उम्मीदवारों का चयन कैसे करना है, क्या मापदंड होंगे, किसको उतारना है और कब करना है, तो तमाम बातों पर आज यहां पर फैसला लिया जा सकता है। और आपको एक चीज और बता दूं कि ये शाम को बैठक 5 बजे के आसपास बीजेपी मुख्यालय में होगी। इस बैठक की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश भवन में एक और बैठक चल रही है। इसमें खुद मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव हैं, चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं, भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हैं,
संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, ये लोग भी अभी यहाँ आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। और ये बैठक जो हो रही है इन लोगों की, ये आगामी जो भाजपा मुख्यालय में बैठक है उसी की तैयारियों के सिलसिले में है। तो यहाँ पर एक तरह से बैठक से पूर्व एक बैठक हो रही है तैयारियों को लेकर कि हमें किन मुद्दों को ले जाकर वहां पर राष्ट्रीय नेताओं के सामने रखना है, क्या क्या मापदंड होने चाहिए, मध्य प्रदेश के कौन कौन लोग चुनाव मैदान में, क्योंकि दावेदार बहुत हैं, कर रहे हैं, किनको उतारना चाहिए। आपकी जो नेताओं से बातचीत हुई है, क्या किन मापदंडों को तय किया जा सकता है? सामाजिक तौर पर बैलेंस बनाने के लिए क्या हो सकता है? इसके अलावा कौन से कैंडिडेट्स, क्योंकि मध्य प्रदेश में फिलहाल स्थिति बहुत अलग हो चुकी है। कांग्रेस अपना सर्वे जो करा रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को लेकर चिंतित ज़रूर होगी या दबाव ज़रूर होगा बीजेपी पर कि कैंडिडेट्स बहुत प्रबल उतारे जाएं, साथ ही साथ सामाजिक जो बैलेंस है उसको बनाए रखा जाए। तो नेताओं से बातचीत हुई, उनकी तरफ से क्या कहा गया इसको लेकर? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो कोई भी नहीं कुछ भी बोल रहा है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि साफ छवि, सबसे पहले तो यही है कि आपकी साफ छवि हो, कोई आप पे गंभीर आरोप ना लगे हुए हो, किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं चल रहा हो, तो वो है। और सर्वे बीजेपी भी करा रही है, जैसे कांग्रेस ने अपने सर्वे कराए हैं तो बीजेपी भी सर्वे करा रही है। उस सर्वे में नाम होना जरूरी है कि आपका नाम पहले दूसरे या तीसरे स्थान पर जरूर होना चाहिए सर्वे में, तभी आप चुनाव में दावेदारी भी करेंगे। चुनाव में जब ये जो बैठक है, जो तमाम बड़े नेता हैं चर्चा करेंगे नामों में, तो वो सर्वे में भी आपका नाम आना चाहिए, ये भी एक इसकी शर्त है। और सर्वे भी अलग अलग स्तर पर, केंद्रीय चुनाव जो पदाधिकारी हैं वो अलग करा रहे हैं, बीजेपी के जो राज्य स्तर के नेता हैं, राज्य सरकार मान लीजिए या संगठन मान लीजिए, वो लोग अलग करा रहे हैं। और जो संगठन से जुड़े लोग हैं वो लोग अलग, 3-4 लेवल का या 3-4 अलग अलग सर्वे भाजपा भी करा रही है। और सभी सर्वे में आपका नाम आना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। और उसके बाद फिर आपकी छवि कैसी है, आपको जनता में लोग बाग किस तरह से लेते हैं, जनता आप पर कितना भरोसा करती है, ये तमाम पहलू जो हैं वो तमाम पहलू रहने वाले हैं। चलिए ठीक है, आप नजर बनाकर रखिएगा, बैठक होगी उसके बाद भी हम आपसे इस पर अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है किस पर? कमलनाथ पर और दिग्विजय सिंह पर। हिंदू राष्ट्र वाले बयान जो कि कमलनाथ की तरफ से दिया गया था, उस पर उन्होंने कहा कि ये सब दिखावे की बात करते हैं, इनको केवल वोट की फसल काटना इनका मकसद है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, न देश से लेना देना है, न हिंदुत्व से लेना देना है, न समाज से लेना देना है। क्या कहा, सुनवाते हैं। न कमलनाथ जी को, इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। देखो ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं, इनको किसी से लेना देना नहीं। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के हिंदू राष्ट्र के बयान पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान भी सामने आ गया। कहा है प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कि भारत हिंदू राष्ट्र था और रहेगा, देश हमारा सनातनी है, कांग्रेस भारत को तोड़ने वाले लोगों के साथ है, कांग्रेस हमेशा से ही हिंदू विरोधी रही है और रहेगी, ये कह रही हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर। आगे कहती हैं ये लोग घोटालेबाजों के साथ हैं, इनकी मानसिकता घोटालेबाजों की है। हिंदुत्व से पलता है, चलता है, यह हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, यह देश हमारा सनातनी है, इसी में सब प्रकार की के पूजा और पद्धति पलते हैं, पल सकते हैं, और अन्य कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें सब प्रकार के समभाव हो। यहाँ सर्वपंथ समभाव है, और ये भारत इसलिए महान है क्योंकि हिंदुत्व है, हिंदू वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। इसलिए हम पूरे विश्व का कल्याण करने की बात करते हैं, और ये कांग्रेसी सोच भारत को तोड़ने वाले लोगों के साथ है। ये कांग्रेस सदैव से हिंदू विरोधी रही है और रहेगी, क्योंकि ये इनके मत स्पष्ट नहीं है,
ये लोग घोटालेबाजों के साथ हैं, ये लोग घोटालेबाजों की मानसिकता है इनकी। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सत्ता में आने पर वे बजरंग दल पर बैन नहीं लगाएंगे, लेकिन असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये गुंडों का दल है, ये पट्टा बांधकर दल में शामिल हो जाते हैं। एक सवाल के जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा कि सत्ता में आने पर वे बजरंग दल पर बैन नहीं लगाएंगे, लेकिन जो गुंडागर्दी करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। बजरंग दल मैं पहले भी कह चुका हूं, पूरा एक गुंडों का दल है, जितने पूरे तरीके से असामाजिक तत्व हैं, वो पूरे तरीके से आज पट्टा बांधकर बजरंग दल में है। अभी आपने देखा वो बिट्टू बजरंगी पकड़ा गया है, किस तरह से भागते फिर रहे थे बिट्टू बजरंगी। सरकार आई तो बैन करेंगे क्या बजरंग दल को? देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात भोपाल के हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। अमृत महोत्सव 2023 के तहत इसका आयोजन किया गया। स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शिरकत की। मुख्य अतिथि के तौर पर वे शामिल हुए थे। पुराने दोस्तों को याद कर उन्होंने गाना गाया, स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय भवन और ओपन जिम का लोकार्पण किया। स्वर्गीय अनिल माधव दवे स्मृति अमृत वाटिका में पौधारोपण और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। बता दें कि मुख्यमंत्री इसी हमीदिया कॉलेज के पूर्व छात्र रह चुके हैं और उन्होंने यहाँ से दर्शन शास्त्र से एमए किया। एहसान मेरे दिल में तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या क्या नहीं किया, 100 बार शुक्रिया अति 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। सचमुच में जिंदगी के अगर सबसे सुखद पल होते हैं, वो अपने स्कूल के दिन होते हैं, वो अपने कॉलेज के दिन होते हैं। उस समय जब हम मिलते हैं तो स्वाभाविक प्रेम और स्नेह से मिलते हैं। संबंध स्वार्थ के नहीं होते, रिश्ते दिलों के होते हैं, प्रेम के होते हैं, स्नेह के होते हैं, आत्मीयता के होते हैं। और आज भी अगर कहीं दिख जाते हैं तो जी करता है दौड़ो और गले लग जाओ। संस्कारधानी जबलपुर में बेखौफ बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। तलवारों से लैस होकर युवक पर हमला कर दिया। जमीन पर लिटाकर युवक पर तलवार से वार किए। शाही तालाब इलाके की घटना बताई जा रही है। युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पुरानी रंजिश को लेकर हमले का आरोप है। अंशुल केवट और नयन दहरिया बताए जा रहे हैं। आरोपियों के नाम जोमेटो के डिलीवरी बॉय और उसके दोस्त पर बदमाशों ने हमला किया था। पुलिस थाने के कई चक्कर लगाने के बाद शिकायत दर्ज हो पाई है। श्योपुर से बड़ी खबर, जहां बेकाबू होकर यात्री बस पलट गई। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई है, 7 लोग घायल हुए हैं, 3 की हालत गंभीर है। विजयपुर के मेवरा गांव के पास घटना। कैलारस से विजयपुर जा रही थी बस, जो हादसे का शिकार हुई। वहीं इंदौर में बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। रेलवे स्टेशन के बाहर बीच सड़क पर ही मारपीट हुई है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ चुका है। पुलिस जवान के सामने भिड़े 2 युवक, जवान ने बीच बचाव किया। फिर आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। विश्वकर्मा योजना को पीएम मोदी कैबिनेट की मिली मंजूरी। रेलवे के 32,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, हिंदू था, हिंदू हूं, हिंदू ही रहूंगा, हिंदू धर्म का करता रहूंगा पालन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी पर बीजेपी का तंज। एक दूसरे की टांग खींच रहे कांग्रेस नेता, लगातार दी जा रही समझाइश का नहीं हो रहा असर। इंदौर के चंदन नगर
थाना क्षेत्र में पत्थरबाजी, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर फेंके पत्थर, मोबाइल चोरी के शक में पथराव। इंदौर में बीच सड़क पर जमकर मारपीट, रेलवे स्टेशन के बाहर भिड़े 2 युवकों का वीडियो आया सोशल मीडिया पर। श्योपुर में बेकाबू होकर पलटी बस, 1 शख्स की मौत, 7 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। देवास के भेरू कुंड में डूबे 3 युवकों के शव बरामद, कल नहाने के दौरान डूबे थे तीनों। खंडवा जिले के पिपलौद थाने का बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया घेराव, स्वतंत्रता दिवस पर निकाली गई रैली को लेकर विरोध। हरदा जिले में खड़ी सेना परिवार ने टिमटनी और सूरलपुर में कराया बाजार बंद, गौवंश का शव मिलने से विरोध में बंद का आह्वान। सीहोर के कुबरेश्वर धाम के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने आयोजित कराई कांवड़ यात्रा, देश भर के लाखों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। देशभक्ति के जज्बे और मातृभूमि के प्रति सेवा भाव से ओतप्रोत होकर ग्वालियर जिले में गांव में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत, वीर सपूतों को नमन कर परिजनों को किया गया सम्मानित। भोपाल का मीडिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के 75वें साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव 2023 का आयोजन, सीएम हुए शामिल। सीएम शिवराज का कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर हमला, कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बोले, इनका हिंदुत्व और देश से कोई लेना देना नहीं। रतलाम के दंपति ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा, अनुराग चौरसिया और सोनाली परमार ने रचा इतिहास। इंदौर के चुडल डैम के पास युवकों को स्टंट करना पड़ा भारी, असंतुलित होकर डैम में गिरी कार, बाल बची जान। इंदौर में कलयुगी बेटा बना हैवान, बुजुर्ग मां पर चाकू से हमला, हालत गंभीर, आरोपी फरार। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।